श्री राधा रानी की जय। कल हमें बरसाने जाने का मौका मिला। राधा रानी जी ने बुलाया हो जैसे ऐसा लगा, क्योंकि कोई प्रोग्राम नहीं था। सुबह से भी प्रोग्राम ऐसे ही जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर बाद में 12 बजे के आसपास मना हो गया। लेकिन अचानक ही 1:30 बजे पंकज जी का फ़ोन आया और हम दोनों बैठे गाड़ी में और निकल गए। एकदम खुला रास्ता मिला और जाते ही सीधा गहवर वन की परिक्रमा सक्रीखोर से निकले और ऊपर गए। सीधा अपना राधा रानी जी के पहुँचे उनके मंदिर में। आरती चल रही थी, आरती में बैठे और काफ़ी देर तक वहाँ रहे। एक बार भी पर्दा नहीं डला। तकरीबन 7 बजे के आसपास तक हम वहाँ आनंद से बैठे रहे। 7 बजे निकले, अपना सुदामा कुटी पहुँचे जो प्रेम सरोवर के सामने है गाजीपुर। और जाते ही व्रत वाला प्रसाद लगा हुआ था। सफलाई एकादशी थी तो व्रत का प्रसाद लगा हुआ था, प्रसाद पाया। हमें सूचना मिली कि बड़े महाराज जी विश्राम में चले गए हैं। तो जो भी भक्तों ने यहाँ से सेवा भेजी थी वो छोटे महाराज जी के सुपुर्द की। और उसके बाद जैसे ही हम निकलने के लगे तभी बड़े महाराज जी का संदेश आया कि आ जाइए मिलने के लिए। उन्हें शायद ये पता लग गया था कि हम रात को ही वापस जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि वो सो रहे हैं तब उन्होंने ये सोचा कि हम सुबह मिल लेंगे उनसे। तो महाराज जी से मिले। कुछ शंकाएं थीं, कुछ आगे की योजना बनाने के लिए आदेश लेना था, और कुछ भ्रम थे, प्रश्न थे। महाराज जी ने तुरंत वो सब दूर किए। फिर हमने तुरंत वहाँ पे अपने कार्यक्रमों को लेकर आगे की प्लानिंग की और हम वापस दिल्ली आने लगे। अब रास्ते भर यही रहा कि जैसे माँ को बच्चे के रोने से पता होता है, रोने की आवाज़ से वो पता लगा लेती है भूखा है, कि इसको खेलने की होड़क उठ रही है, कि सोना चाहता है, कि ये कोई कष्ट हो रहा है, इसे कपड़े इसको ठीक नहीं लग रहे हैं, या जब बिस्तर पे लेटा है वहाँ कोई समस्या है। बच्चा एक ही तरह से रोता है, लेकिन माँ पहचान जाती है कि इसको इस समय क्या कष्ट है, उस कष्ट का निवारण कर देती है। कई दिनों से बरसाने जाकर श्री जी के दर्शन पाने की अभिलाषा थी, पर कुछ ऐसा बन नहीं रहा था। ना साधनों का कुछ हो रहा था, ना समय लग पा रहा था, और मौसम भी प्रतिकूल चल रहा था, तो इसलिए जाने का हो नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने एकदम से साधन भी अरेंज कर दिए, एकदम अनुकूलता पैदा कर दी। सीधे गए, खाली सड़कें, आराम से पहुँचे, आराम से दर्शन। अगर व्रत है तो एकादशी का प्रसाद, और महाराज जी सो भी गए, फिर उनसे भी मुलाकात। मतलब सब चीज़ें एकदम इतनी अनुकूल कर दी। तो ये श्री राधा रानी जी की कृपा हम सब जीवों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम ही कोई विशेष थे, नहीं 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 नहीं। राधा रानी जी के लिए सभी विशेष है, सभी पर एक समान स्नेह उनका बरसता है। और बरसाने जाओ, वृंदावन जाओ, ब्रज में कहीं पर भी जाओ, आप अब अथाह भक्त समूहों को पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे जिसको भी श्री राधा रानी जी की कृपा का रियलाइजेशन होता है, वो सब फिर श्री राधा रानी जी के स्नेह को पाने के लिए ब्रज में जाए बिना रह नहीं पाते। मन ही ब्रज में जाके लगता है। बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है छुट्टियों पर आए हैं, और ब्रज जाते हैं तो लगता है चलो लौट कर घर आ गए। इतना स्नेह है ब्रज में, इतना खिंचाव है, इतना आकर्षण है, इतना अपनापन है, इतनी रमता है, वहाँ आनंद आ जाता है। जो लोग ब्रज नहीं गए हैं, मेरा उन सब से निवेदन है, एक बार जाइए। अपने जैसे हम बाहर के सुख और साधनों के प्रति आकर्षित रहते हैं, लेकिन किसी में भी सुख नहीं मिलता, किसी में भी आनंद नहीं आता। जब हम ब्रज में जाएंगे ना, तो हम चाहे कुछ खाएं, कोई प्रसाद पाएं या ना पाएं, दर्शन पाएं या ना पाएं, लेकिन ब्रज में घुसते ही एक उस वातावरण में प्रवेश करते ही मन आनंदित हो जाता है। किसी भी ब्रजवासी से बात कर लो, कुछ भी आप किसी से पूछो, इतना आनंदित उत्तर मिलेगा। भले ही सख्त बोलें, लेकिन इतना मधुर बोलते हैं, बहुत आनंद आता है। सभी जो ब्रजवासी हैं वो गोप गोपी हैं,
बार बार वहीं उनके जन्म होंगे, वो वहीं रहेंगे। और जो ब्रज से बाहर चला जाता है उसका मन दुखी रहता है, चाहे कितने भी सुख और साधनों में रहे, हर समय ब्रज में ही ध्यान रहता है। तो जो ब्रज नहीं गए हैं, मेरा सभी से नम्र निवेदन है, एक बार जाओ, जाकर के श्री राधा रानी जी के दर्शन पाओ। वहाँ जाओ तो जरूर किसी आश्रम में प्रसाद पाना, संतों से जरूर कुछ ना कुछ कथा सुनना या कुछ ना कुछ चर्चा करना। वो दोनों चीज़ें बहुत मुख्य हैं ब्रज की। एक तो वहाँ प्रसाद पाना आश्रम में, और दूसरा संतों की कुछ सेवा या उनसे कथा सुनना। मुख से और कान से, दोनों से ही भगवान का प्रवेश होगा। आंखों से देखेंगे, कानों से कथा सुनेंगे, मुंह से प्रसाद पाएंगे, और हाथों से कुछ ना कुछ सेवा करके आएंगे, तो जीवन बदल जाएगा, आनंद का दरवाजा खुल जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय।